हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है कैटल या जानवरों में होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो आपका रूमिनेंट कैटल होते हैं, नॉन रूमिनेंट कैटल होते हैं। रूमिनेंट कैटल जो आपके होते हैं वो आपका आ जाता है काऊ, बुफैलो, सीप एंड गोट एंड जो आपका कैमल होता है यानी कि ऊँट होता है वो आपका स्यूडो रूमिनेंट में आता है। यानी कि स्यूडो रूमिनेंट उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका तीन ही कंपार्टमेंट होते हैं, चौथा कंपार्टमेंट अब्सेंट होता है क्योंकि उसमें जो ओमेजम कंपार्टमेंट होता है वो आपका अब्सेंट होता है। बाकी जो रूमिनेंट कैटल होते हैं उसमें आपके चार कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, रूमेन, एब्डोमेन, रेटिकुलम एंड ओमेजम। ये आपके चार कंपार्टमेंट होते हैं। बाकी नॉन रूमिनेंट में जैसे ह्यूमन आ जाता है, इक्वाइन यानी कि इक्वाइन आ जाता है, स्वाइन, सुअर आ जाता है, ये सब बाकी जानवर आते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। ओके, रूमिनेंट का अपने को देखना है। द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ द रूमिनेंट कंसिस्ट ऑफ, जो आपके रूमिनेंट्स होते हैं उसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? माउथ होगा, माउथ, ओमेफेगस, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबो ओमेजम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके ऑर्गन्स हो गए। ओके, नेक्स्ट है आपका द काउ टेक फूड इनटू द माउथ। काउ मतलब ले रही है फूड को माउथ में। द फूड टेकन बाय द एनिमल आफ्टर मिक्सिंग विद द सलाइवा इंटर इनटू द रूमेन थ्रू आउट द ओयोसफेगस। ओके, नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम। इस डायग्राम की सहायता से हम लोग समझते हैं कि कैसे आपका सिस्टम चल रहा है। सबसे पहले काऊ मतलब अपने माउथ से घास को लेती है। उसके बाद जो आपका घास सीधे जा करके फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पहुँच रही है? सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल घास पहुँच रही है, सबसे जो आपका लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है, यानी कि जो भी आपके रूमिनेंट का लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच रही है? रूमेन में। रूमेन में आपका एयर एब्सेंट होती है और यहाँ पे आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है। और रूमेन का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि जो ये वाला आपका कंपार्टमेंट है, इसका जो टेम्परेचर है वो आपका होता है 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद जो आपका फूड यहाँ आने पर, यानी कि रूमेन में आने के बाद डायरेक्ट कहाँ पहुँच जा रहा है? डायरेक्ट आपका खाना वापस, ये ग्रीन ग्रीन आपको लाइन दिख रही होगी, वापस आपका पहुंच जाता है रेटिकुलम में। सेकंड, ये आपका पहुंच रहा है रेटिकुलम में। रेटिकुलम आपका छोटा पार्ट होता है। रेटिकुलम में वापस आपका फिर से जो भोजन होता है पशुओं के मुंह में पहुंच जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पशु खाना खाने के बाद जुगाली करते रहते हैं बैठ के। वो दोबारा जो प्रोसेस होता है कि रूमेन से वापस आपका भोजन कहाँ पहुंच रहा है? रेटिकुलम में। रेटिकुलम में से वापस आपका माउथ में पहुंच जाता है, जहाँ पे बैठ के पशु जुगाली करते रहते हैं, यानी कि फूड को छोटे छोटे और महीन टुकड़ों में करते रहते हैं। वापस से जब आपका पशु जुगाली कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका फूड है यानी कि भोजन है वो पहुंचता है कहाँ पे? वापस फिर ये आपका यहाँ से पहुँच के ओमेजम पे पहुँच रहा है। ओमेजम का जो स्ट्रक्चर होता है बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे आपका फूड का जो होता है फूड ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ पे आपका भोजन टूटता है। जो ओमेजम का स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है अपने को, आपका जो होता है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे आपका फूड ब्रेक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद ये आपका तीसरा स्टेज हो गया ओमेजम। उसके बाद एबोएमोजम, यहाँ पे ये आपका एक प्रकार का ट्रू स्टमक कहा जाता है, और यहीं पे आकर के अब यहाँ पे आपका फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अभी तक आपका फूड का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। आफ्टर एबोमेजम, और एबोमेजम को आपका ट्रू स्टमक भी कहते हैं। उसके बाद ये जो एबोमेजम है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है हनी कॉम्ब की तरह दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो आपका यहाँ से जब आपका भोजन मतलब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आपका लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचता है। उसके बाद आपका डंग या गोबर के रूप में आपका बाहर निकल जाता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कैटल हो गया। आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। कैटल स्टमक आर द फोर कंपार्टमेंट सच है। जो पहला आपका कंपार्टमेंट है रूमेन है। इन द रूमेन ऑफ द फीड इज द सब्जेक्टेड टू द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। इसमें मैंने आपको बताया था माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो रहा है, और जो आपके माइक्रोब्स उसके अंदर का जो टेम्परेचर है आपका रूमेन के अंदर का 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन रूमिनेंट दिस इज द इन लार्ज पार्ट ऑफ
part is represented by the rumen, which is the biggest compartment is the 4-chamber stomach। जो आपका 4-chamber stomach है रूमिनेंट कैटल में, उसका सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। इसका जो टेम्परेचर इसके अंदर है 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज आइडियल फॉर द ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसके लिए मतलब अच्छा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए अच्छा है। देयर फ्लोरिश एंड ग्रोन इन द इंक्यूबेटर। ओके, नेक्स्ट आपका है रूमेन से आपका भोजन कहाँ पहुंच रहा था? मैंने आपको बताया था रेटिकुलम पहुंच रहा था। रेटिकुलम में क्या पहुंच रहा था? इट इज अ स्मॉलर सैक पार्शियली सेपरेटेड फ्रॉम द रूमेन। उसके बाद आपका किससे सेपरेट है? रूमेन से। दिस ऑर्गन्स हैज द थिक वॉल रिसेंबलिंग हनीकॉम्ब। ओके, नेक्स्ट है द कंटेंट ऑफ रूमेन एंड रेटिकुलम मिक्स फ्रीली। रेटिकुलम इज द कनेक्टेड टू द ओमेजम। जो आपका रेटिकुलम किससे कनेक्टेड है? ओमेजम से कनेक्टेड है। द थर्ड कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक थ्रू आउट द ओपनिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रेटिकुलम। ये थर्ड कंपार्टमेंट है आपका ओमेजम, और किस साइड में ओपन है? आपका राइट साइड ऑफ द रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट है आपका ओमेजम। दिस ऑर्गन्स हैज मैनी लेयर ऑफ द मस्कुलर लीव्स गिविंग द रिसेंबल टू द बुक। मतलब ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? मतलब कि कह रहा है कई उसमें मस्कुलर लीव्स हैं जो किसकी तरह आपको दिखाई पड़ रही है? बुक्स की तरह की हो। वहां पे काफी सारी बुक्स है, रिसेंबल टू अ बुक की तरह दिखाई पड़ रही हैं। आफ्टर ए फर्मेंटेशन दिस ingest pass through the reticulomeasm official in the omesum with the help of the muscular leaves having the horny pipes. The ingesta the sequenced out water and fatty acid are sequenced out the absorbed। बाकी वो जो आपका वाटर एंड फैटी एसिड होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है एबोओमेजम। इसको आपका ट्रू स्टमक भी कहते हैं और इसमें ही आपका फूड का डाइजेशन होता है। It is the true stomach in the ruminant from the organs onward of the digestion taking place। यहीं पे आपका डाइजेशन हो रहा है in the ruminant, is similar to the non ruminant। ओके, ये आपका पूरा। उसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। उसके बाद डंग के रूप में आपका बाहर निकल आता है। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।